हाय गाइस, क्या हालचाल मेरे कॉमर्स गैंग। सुपर 30 सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? पहले तो ये बता दो, आ रहा है तो कमेंट में लिख दो हाँ भैया आ रहा है। और अपनी प्रेजेंट लगा दो सबसे पहले डे 7। देखो हमने फर्स्ट डे से स्टार्ट करा था और 7 डे पे हम पहुंच चुके हैं फाइनली। ठीक है ना, कुछ ही चैप्टर बचा है, बस एक आध चैप्टर ही। उसके बाद तो आपके जो चैप्टर है 9 10 11 वो थ्योरेटिकली चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से न्यूमेरिकल नहीं पूछता हमारा एमपी बोर्ड। ठीक है ना, तो हम वो आसानी तरीके से निपटा देंगे। देखते देखते अकाउंट हमने पूरा कर दिया और जो बच्चा रेगुलर बना रहा है ना भाई, हेड्स ऑफ। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत छोटे वन शॉट में डाल रहे हैं भैया, बहुत छोटे वन शॉट में डाल रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बोल ही दिया था शुरू से कि मैं बस पढ़ाऊंगा तुमको एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लगेंगे वही हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ नहीं रहे, क्योंकि टाइम तेरे पास भी नहीं है मेरे पास भी नहीं है, क्लियर सी बात। ठीक है, अब आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो हाई जोश मीटर कैसा हाई है ना, अच्छे तरीके से जोश बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए तुम्हारा एंड ऑफ द डे तक। ठीक है ना, 21 फरवरी मतलब 27 फरवरी को आईपी का तुम्हारा पेपर है, 21 फरवरी को तुम्हारा अकाउंट का पेपर है। तुम्हारे लिए ऐसे बहुत सारे सरप्राइज जो मैंने रख रखे हैं। सुपर 30 तो एक पार्ट था बस जो आ गया है। सुपर 30 के बाद कुछ कुछ ऐसे सरप्राइज हो रहे हैं, भैया बता दो, रिवील कर दो ना। नहीं बेटा नहीं, मैं रिवील अभी नहीं करूंगा। ऑफलाइन वाले बच्चों को याद होगा, बट ऑनलाइन जो देख रहा है उसको पता नहीं होगा। तो ये मैं कब रिवील करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं रिवील करूंगा समथिंग समथिंग लास्ट लेक्चर में, मैं थोड़ा बहुत रिवील कर दूंगा। मतलब लास्ट लेक्चर मतलब जब सुपर 30 का लास्ट लेक्चर रहेगा। अभी डे 7 ही चल रहा है, अभी थोड़ा और इंतजार करो। ठीक है ना, अभी तो बिजनेस के लेक्चर बचे हैं सारे और आईपी के लेक्चर बचे हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए तुमको लिया तो यहाँ पर फोर फीचर एंड री इशू। अकाउंट में 100/100 एम है हमारा लाने का। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है फोर फीचर एंड री इशू। फोर फीचर यानी होता है बेटा कि किसी कंपनी ने आपके शेयर क्या कर लियो, जब्त कर लियो। ठीक है ना, और री इशू यानी फिर वापस से उस कंपनी ने उस शेयर को किसी दूसरे पर्सन को, थर्ड पार्टी को री इशू कर दियो। अब क्यों जब्त कर लिए, उसके कारण क्या होते हैं? तो यार भैया उसको फोन लगा रही है, मतलब उसने एक शेयर होल्डर था। चलो यार समझते, ऐसे बात मजा नहीं आ रहा है ना, चलो समझते हैं। फॉर सपोज, पहले तो ये फोर फीचर कितने टाइप में होते हैं? दो ही है बेटा, पार और प्रीमियम। ठीक है ना, दो टाइप में होते हैं। पार का देखते हैं सबसे पहले, समझो। एक हमारा ड्राइंग बना देते हैं, है ना, चिंकू। चिंकू नाम का हमारा एक पार्टनर था। चीकू रख दो या चिंकू रख दो, आपकी इच्छा। बताओ क्या रखते हैं, चीकू रखें क्या? चलो चीकू रख देते हैं, हटा दो भैया। चीकू नाम का एक पार्टनर था, बिल्कुल अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है ना, चीकू नाम का एक शेयर होल्डर था, सॉरी पार्टनर नहीं था। क्या था आपका? ये शेयर होल्डर था भाई, शेयर होल्डर था। ठीक है ना, अब इसने क्या करे ना, कुछ चीजें कंपनी से शेयर लिए होंगे। एक ये मान के चलो एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी, एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी। भैया एक्स की याद मत ले आए करो, हर क्वेश्चन में एक्स एक्स ले आते हो। तेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया मैंने, चल ठीक है अपने रखूंगा। ठीक है ना, बट अपने को नहीं चाहिए बाबू सोना, कॉमर्स का बच्चा, अपने को क्या है, सक्सेसफुल होना। भैया आप ज्यादा पर्सनली जा रहे हो। जाऊंगा भाई, पर मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ। देखो, अब ये भी क्या हो रहा है ना, शेयर एप्लीकेशन। भैया एक्स की याद दिला दी और शेयर एप्लीकेशन पढ़ा। अरे सर समझ जा भाई, समझ जा। चलो वापिस आ जाओ, मस्ती मजाक सपाट, अब जोक सपाट, अब पढ़ाई पे आता हूँ भाई, फोकस करवाता हूँ तुम्हारा पढ़ाई पे। ठीक है ना, हमारे भैया चीकू भैया है, चीकू भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको। ठीक है ना, एक एक्स लिमिटेड कंपनी थी, इसने 10,000 के शेयर क्या करे थे, इशू करे थे। बेटा क्या करे थे, 10,000 के शेयर इशू करे थे। और ये चीकू भैया है ना, इसमें 10,000 में से 1,000 के शेयर इसने खुद ने खरीदे थे भैया इस कंपनी से। ठीक है ना, एक्स लिमिटेड कंपनी थी और इन चीकू भैया ने 1,000 के शेयर खरीदे थे। अब ये एक शेयर होल्डर था कंपनी का। ठीक है ना, अब इसने क्या करा, एक तो एप्लीकेशन पे, और 10 रुपए का ईच शेयर था, ये मान लो आप, 10 रुपए का क्या था बेटा, ईच शेयर था। अब इन महाशय ने क्या, एप्लीकेशन पे 3 रुपए की किस्त बनवाई, एलोट पे इनने बनवाई आपकी 2 रुपए की, और फर्स्ट कॉल पे बनवाई इनने 3 रुपए की, और सेकंड कॉल पे बनवाई इनने 2 रुपए की। हो गए वापस टोटल 10 रुपए। हाँ भैया हो तो गए। देखो एप्लीकेशन पे तो वो पैसा पहले ही ले लेती है कंपनी, क्योंकि आप जैसे ही इशू करवाओगे शेयर, पहले ही कंपनी एप्लीकेशन का पहले रख लेती है एडवांस में। ठीक है ना, एलोटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो इसमें क्या करा, एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, एलोटमेंट का भी दे दिया, पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। किसने, हमारे चीकू भैया ने। तो कंपनी परेशान हुई एक्स लिमिटेड करके कि भैया यार पैसे नहीं दे रहा, फोन लगा, ए भाई पैसे दे, नहीं पैसे निकाल, पैसा चाहिए है मेरे को, पर ये पैसे देने के लिए काम नहीं कर रहे। तो अब बेटा यहाँ पर कुछ जनरल एंट्री बनेगी, फोकस करो। ठीक है ना, लेवल सबके निकलेंगे,
पर जो टिका रहेगा ना लेवल उसके ही निकलेंगे। भैया जोक ज्यादा कर रहे हो आप, पढ़ाने ज्यादा। ठीक है, चलो इधर की साइड देखो, क्या जनरल एंट्री बनेगी? सीधी सट याद रख लेना, आईएमपी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% गारंटी से कहता हूं। फोर फीचर का क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी को तेरे पेपर में दिखने वाला है। अब देख कैसा बनेगा ये। इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? सबसे पहले जनरल एंट्री याद रख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बेटा तेरा डेबिट। ठीक है, 2 में, अब मेरी बात सुनना, जो नहीं मिला है उसको उसके नाम से लिख दो, जैसे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू, अब जो मिल गया है उसको फॉरफिट कर देंगे, टू शेयर फॉरफिट फॉरफीचर्ड अकाउंट। ठीक है ना, फॉरफिट कर देंगे, जब्त कर देंगे, ये जनरल एंट्री बनेगी। जो मिल गया है उसे फॉरफिट कर दो, जो नहीं मिला है उसे उसके नाम से लिख दे मेरे भाई। ठीक है, कॉमर्स की। चलो अब इसका अमाउंट किस तरीके से, भैया चीकू भैया ने कितना लिया था? चीकू भैया तो यूं खड़े बिल्कुल, कितने अच्छे लग रहे चीकू भैया, बिल्कुल हमारे यार एक नंबर है यार। तो चीकू भैया ने लिए थे 1000 रुपए के शेयर। अब चीकू भैया ने 1000 रुपए के शेयर लिए, तो यहाँ पर हम 10,000 का इंटू करेंगे कि 1000 का? पहले भैया 10,000 का, ऐसी धुआं नहीं बेटा तेरे में, 10,000 का इंटू नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंपनी इशू कर रही है ना। हम तो चीकू भैया का देखेंगे ना, चीकू भैया ने कितने खरीदे थे, क्योंकि यही है ना शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो हमारे चीकू भैया है, तो हम तो इनका देखेंगे। तो 1000 रुपए लिए थे बेटा। अब 1000 रुपए के लिए थे, तो यहाँ 1000 लिखूं, देन यू कैन मल्टीप्लाई, किससे करना है आपको? कोल्ड अप वैल्यू से। तो यहाँ पर एक याद रखना, कोल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा काय का? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर मतलब जो भाई खरीदेगा हमारा चीकू भैया ने जितने, तो नंबर ऑफ शेयर तो हमारे ये 1000 रुपए, और कोल्ड अप वैल्यू हमारी 10 बन गई। ठीक है, अभी कोल्ड अप वैल्यू को समझेंगे धीरे धीरे, रुक अभी। तो 1000 का इंटू करो 10 में, तो यहाँ लिख दो कितने, 1000 तो सही सही, एक जीरो बढ़ा 10,000। शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है भैया? 3 रुपए। 3 का इंटू कर दो 1000 में, भाई साहब 3000 आ जाएंगे, तो लिख दो 3000। भाई साहब सेकंड कॉल का है 2 रुपए, 2 का इंटू 1000 में भैया 2000 आ जाएंगे, लिख दे बेटा 2000। देरी मत कर, जल्दी जल्दी छाप। फिर भैया यार फोर फीचर और दोनों का मिक्स कर दो, मतलब फोर फीचर का दोनों मिक्स कर दो, एप्लीकेशन और रिलेटेड। 3 और 2 कितने होते हैं भैया? 5। या 5 का मल्टीप्लाई कर दे काय में? 1000 में, तो कितना लिख देंगे बेटा यहाँ पे? 5000। भैया क्वेश्चन खत्म, खत्म, पार की एंट्री बन गई, सिंपल। मजा आया करने में? चल अब क्वेश्चन करवाता हूँ पार के, फिर प्रीमियम करेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब अपन अब करते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रंजन वॉज होल्डिंग 250 शेयर। एक रंजन करके एक व्यक्ति था, शेयर होल्डर था, जिसने 250 रुपए के इक्विटी शेयर होल्ड करके रख लिए। 100 रुपए का बेटा ईच शेयर था। ठीक है ना, देखो यहाँ पर हमारा रंजन भैया था, इसने क्या करा, 250 के, कितने के बेटा? 250 के शेयर होल्ड करके रख लिए। 100 रुपए का ईच शेयर था बेटा। ही वॉज पेड 20 ऑन एप्लीकेशन बट कुड नॉट पे 30 अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है भाई साहब, एंड डायरेक्टर वाज फॉरफिट आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उसने सारे क्या कर दिए, डायरेक्टर ने अमाउंट फॉरफिट कर लिए इसके। अब देखो यहाँ तुमको समझ में आएगा कोल्ड अप वैल्यू किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। रंजन ने क्या करा था, एक होल्डर था जिसने 250 रुपए के शेयर होल्ड करके रख रखे थे बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर एप्लीकेशन है, एलोट है, फर्स्ट कॉल है। ठीक है ना, अब इसमें कितना है, यहाँ पर तो दे रहा है 20 रुपए, फिर दे रहा है 30 रुपए, और फिर दे रहा है कितने, 20 रुपए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का महीना पैसा मिल गया, इन दोनों का पैसा उसको नहीं मिला। ठीक है ना, तो 20 और 30 कितने हो रहे हैं, 50 और 20 70। तो आपकी कोल्ड अप वैल्यू कितनी बन गई बेटा, 70। इसे बोलते हैं कोल्ड अप वैल्यू। तो भैया सेकंड वाली कॉल की, भैया फर्स्ट कॉल के बाद तो उसने क्या कर दिया, डायरेक्टर ने फोरफिट कर लिया ना पैसे, अब दे नहीं रहा था, तो डायरेक्ट ने की छोड़ो, अब सारे पैसे फोरफिट कर लो, इसके सारे शेयर फोरफिट कर लो, सॉरी। तो बस अब जनरल एंट्री बना दे, सिंपल सा। क्या जनरल एंट्री थी पहले, तो जल्दी से याद कर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट थी भैया, और 2 आपका क्या पैसा मिल गया आपको, एक किसका पैसा मिला, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
आई बात समझ में, ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर 250 के शेयर थे भैया रंजन ने, 250 का मल्टीप्लाई कितने कर देंगे जल्दी बता, 70 में कर देंगे भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी बता बेटा, कॉमर्स की मेरी जल्दी जल्दी बता चलो। यहाँ 30 और यहाँ 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे काय में, 250 में, जल्दी से कर देना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 250 में, ठीक है ना, और इस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 4 फीट है तो 4 फीट में तो एप्लीकेशन था, तो 4 फीट है तो रिसीव हो गया, तो यहाँ कर देंगे 20 का 250 में। विदाउट स्किप करे हुए देखोगे तो ही समझ में आएगा भैया, कोई नया व्यक्ति देख रहा है तो स्किप मत करियो, नहीं तो ढिंग 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 ढिंग, एग्जाम में भी फिर एग्जाम में कर देगा टिंग 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 टिंग, इसलिए ना स्किप ना करे, नहीं तो आपको खेद होगा, ठीक है ना। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना 17,500 यहाँ आ जाएगा, 3 का इंटू करोगे यहाँ पे 7,500 यहाँ पर, और 5,000 यहाँ पर मेरे भाई साहब, और 5,000 यहाँ पर, तो 5 5 10 और 17,500 हो गया डेबिट क्रेडिट बराबर। हाँ भैया हो गया, तो बस लाइक कर दे इसी बात पे। अब चले प्रीमियम पे, प्रीमियम समझा दूं, ले चलू प्रीमियम पे, चल ठीक बेटा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रीमियम वाला। व्हेन प्रीमियम रिसीव, तो प्रीमियम रिसीव मिल गया ना तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बढ़िया मस्त है। बट व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो ये कंपनी का जो मालिक है, मतलब जो ओनर है, कंपनी वाले हैं, वो फूट फूट के रोएंगे भैया हमारा प्रीमियम दे दो। तो अपन को क्या करना है, जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो मांगना है, मांगेंगे हक से मांगेंगे। और प्रीमियम रिसीव हो गया मतलब भूल जाओ, मतलब प्रीमियम रिसीव हो गया तो नॉर्मल सी पार वाली एंट्री होगी, पर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो जनरल एंट्री क्या होती है वो देखो आप, ठीक है। तो यहाँ बता रहा हूं मैं आप लोगों को उसकी जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। टू, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका डेबिट हो जाएगा। अब थोड़ा एग्जांपल अपन एक काम करते हैं कि ये हमारे चीकू भैया है एक, ठीक है ना, इधर बना देते हैं, हमारे चीकू भैया है, चीकू भैया, ठीक है ना, एक चीकू भैया है। चीकू भैया ने क्या करा था ना, 50 रुपए के शेयर होल्ड करे थे, 50 रुपए के शेयर होल्ड करे थे किसी कंपनी से, और ईच शेयर 10 रुपए का पड़ रहा था उनको, ठीक है ना। ईच शेयर कितने का पड़ रहा था बेटा, 10 रुपए का पड़ रहा था। अब क्या करेंगे ना, 10 को एप्लीकेशन अलॉट फर्स्ट और सेकंड, 3 2 2 3, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का मिल गया, इसका मिल गया, फर्स्ट कॉल का मिल गया, इसका भी नहीं मिला और इसका भी नहीं मिला, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब इस 10 के साथ जो था वो 2 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ था, 2 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ था, और प्रीमियम किसके साथ जुड़ा हुआ था, इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो 2 रुपए का प्रीमियम जुड़ गया, तो टोटल कितने का हो गया शेयर, अब 12 रुपए का हो गया। अब प्रीमियम नहीं मिल रहा है ना, यहाँ देखो कट का निशान लग रहा है, प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो अपन ये वाली एंट्री करेंगे। अब वही समझ में, यहाँ पे क्या लिखना है, टू, क्या क्या नहीं मिल रहा है आपको, फर्स्ट कॉल टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखना है टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है ना, और टू शेयर फॉर फीडेड, ठीक है ना। इस टाइप से एंट्री लिखा जाएगी। अब क्या करोगे आप लोग, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इसको इधर लिख देते हैं, चलो इसको इधर लिख देते हैं। एप्लीकेशन पे थे 3 रुपए, एलोट पे थे 2 रुपए, फर्स्ट पे थे 2 रुपए, और सेकंड पे थे आपके 3 रुपए। ये दोनों मिल गए थे, ये दोनों नहीं मिले थे, इसके साथ 2 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ था, टोटल 12 रुपए का हो गया था, ठीक है। तो अब आपकी गोल्डन वैल्यू तो 10 बनी हुई है, तो 10 का इंटू फाइव में 50 में करेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ 10 का इंटू फाइव में करेंगे, 50 में करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 का इंटू फाइव में कर देंगे, 50 का इंटू फाइव में कर देंगे, 2 में कर देंगे, क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम है ना, ठीक है, 2 रुपए का प्रीमियम इसलिए। अब यहाँ फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है बेटा, 2 रुपए। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर है ना, कितने का इंटू होगा, 2 का होगा कि 4 का होगा, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, 2 का होगा कि 4 का होगा। तो यहाँ बेटा होगा कितने का आपका, 4 का ही मल्टीप्लाई होगा, है ना, 4 का मल्टीप्लाई होगा काय में, 50 में। प्रीमियम नहीं मिला है ना, तो यहाँ भी शो करेंगे वो। और यहाँ पर कितने का होगा आपका, यहाँ पे आपका ये कितना है भैया, सेकंड कॉल का 3 रुपए, 3 का इंटू कर देंगे 50 में, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना, 3 और 2 5, तो 4 फीट में 5 मिल गया, 5 का इंटू कर देंगे 50 में। अब देखो डेबिट क्रेडिट बढ़े, 10 और 2 12, और यहाँ की जाएगी 4 और 3 7 8 9 10 11 12, इधर 12, दो तरफ 12 12 कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी प्रीमियम जुड़ेगा आपका फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ तो आप लिख दोगे कितने,
0 500, 5 टू जा 10, यहाँ 100, 4 5 जा 20, 200, 3 5 जा 15, 150 और 5 5 जा 25, 250, 650, 600 रह गए यहाँ भी। तो 200, 100 कितने होंगे आपके? 200, 150, 450, 350, 350 और 250 आपके 600 हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से प्रीमियम वाला होगा। अब प्रीमियम का एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो व्हेन प्रीमियम रिसीव हो गया तो फिर तो इंडेंट पालनी ही है ना, डायरेक्ट एंट्री कर देना, पर प्रीमियम रिसीव नहीं होता, इस टाइप से जनरल एंट्री हुई। चलो एक प्रीमियम का क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर फीचर और री इशू वाला चैप्टर अपन चल रहा है अपना। प्रीमियम का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन तुम तुम्हारे हिसाब से लगा लेना, क्वेश्चंस अभी एक्चुअली जो कंटेंट है उसके हिसाब से बहुत सारा है, तो क्वेश्चंस तुम्हारे हिसाब से लगा लेना। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, वही कॉन्सेप्ट बस यूज करना है। प्रीमियम में बस डेबिट साइड प्रीमियम चल जाएगा। प्रीमियम डेबिट साइड क्यों गया था इसका भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको मिला नहीं अभी, तो आपके लिए लॉस है कंपनी के लिए, इसलिए अपन प्रीमियम डेबिट पे डाला था। आई बात समझे। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, री इशू की ओर। री इशू होते हैं तीन चीज पर, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। तीन ही की जनरल एंट्री अलग अलग है भैया। डिस्काउंट पे, हाँ बेटा डिस्काउंट पर री इशू होगा, इशू नहीं होते पर री इशू हो जाते हैं। तीन ही की जनरल एंट्री समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले पहले जनरल एंट्री देख लेना, तीन ही की कौन कैसी जनरल एंट्री बनती है। देन आफ्टर अपन एक दो क्वेश्चन तीन ही के लगा के देख लेते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन। चैप्टर खत्म। बहुत जल्दी भैया करवा रहे हो आप, बिल्कुल शॉर्ट वन शॉर्ट दे रहा हूँ, बस एक एक बार देख के चल जाओ क्या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं री इशू की ओर। री इशू तीन चीज पे होता है, जैसे कि मैंने बताया, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ठीक है ना। तीन ही की जनरल एंट्री अलग अलग है, ध्यान से समझ लेना, यहाँ बेटा लेना। आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं जितने भी चल रहे हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, पार की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पार मतलब 10 रुपए की चीज है, आपने 10 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो ये पार की एंट्री बनेगी। उसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब कंपनी के लिए सेविंग रहती है थोड़ी सी, तो वो करके रख लेते हैं। प्रीमियम की क्या एंट्री बनेगी, बिल्कुल ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये वाली एंट्री सेम सेम बनेगी, ठीक है। अब इधर की साइड आ जाओ, डिस्काउंट को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, जगह नहीं सी दो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड। अब डिस्काउंट कैसे, एक्चुअली डिस्काउंट है ना एक तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया गया है ना, उसको अपन डिस्काउंट के नाम से शो नहीं करेंगे, उसको अपन शेयर फॉरफिटेड के नाम से शो करेंगे, ठीक है ना एंट्री। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब भैया इसको डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि देखो डिस्काउंट एक तरीके से कंपनी के लिए तो लॉस है यार, वो आपको दे रही घाटे में तो नहीं जाएगी, पर हाँ एक तरीके से लॉस ही है, तो एक तरीके से उसको अपन ने डेबिट कर दिया, ठीक है ना। टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, मतलब लास्ट वाली सेकंड वाली एंट्री सब सेम ही है, बस पहली पहली वाली एंट्री तुम लोगों को याद रखनी है। प्रीमियम यानी 10 रुपए की चीज है प्लस 1 रुपया एक्स्ट्रा करके 11 रुपए में दे रहा हूँ। 10 रुपए की चीज है, 1 रुपया माइनस करके आपको 9 रुपए में दे रहा हूँ, तो ये प्रीमियम हो जाएगा बेटा। यही सब चीजें अपन अभी क्वेश्चंस में करने वाले हैं, ठीक है, करें। चलो ठीक है बेटा, री इशू का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है पार वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी। आईएमपी मतलब बोल रहा हूँ, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। रचना लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू करे 6,000 के इक्विटी शेयर, 20 रुपए का एक शेयर है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 अलॉटमेंट पर, और सॉरी 4 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पर, 6 फर्स्ट कॉल पर, 6 सेकंड कॉल पर, टोटल 20 रुपए के। एक मोहन करके एक शेयर होल्डर था जिसने 100 रुपए के शेयर खरीदे थे उसके, और फेल हो गया वो देने में। किस किस पे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। अब इसकी आपको एक तो फोरफीट की एंट्री बनानी है और री इशू बनानी है अट पार। यहाँ क्वेश्चन में लिखा रखा है री इशू एंट्री क्या बनानी है, अट पार की। चलो अब देखो इधर की साइड समझो। रचना लिमिटेड थी जिसने 6,000 के इशू करे थे, ठीक है। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 6 रुपए, सेकंड कॉल पे 6 रुपए, 20 रुपए का इस शेयर बन रहा था। मोहन नाम का एक शेयर होल्डर था भैया। मोहन क्या था, 100 रुपए के शेयर होल्ड करके रख रखे थे, ठीक है ना, 100 शेयर होल्ड करके रख रखे थे। उसने पैसे काय में देने में असमर्थ रहा वो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। तो सबसे पहले तो हम फोर फीचर की एंट्री बना दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो शेयर फर्स्ट कॉल जिसका नहीं दिया मैंने बोल दिया, जिसका पैसा नहीं दिया उसको उसके नेम से शो कर दो। शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। अब सिंपल सा यहाँ करना क्या तेरे को बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। अपने को यहाँ की करना है शेयर कैपिटल का इंटू, तो यहाँ पर अपना 20 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मोहन ने कितना होल्ड कर रखा, इशू वाला नहीं देखना अमाउंट, मोहन ने कितना होल्ड कर रखा वो देखना है। तो मोहन ने कितना कर रखा है बेटा, 100 रुपए होल्ड कर रखे, तो यहाँ 2,000 लिख देंगे अपन, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे कितने थे भैया उसके, 6 का इंटू कर देंगे अपन 100 में, ठीक है ना। सेकंड कॉल पे भी 6 का इंटू कर देंगे अपन 100 में। फिर उसके बाद 4 फीट में कितना है अपना, 4 और 4 8, तो 8 का इंटू कर देंगे अपन 100 में। तो यहाँ पे 600
यहाँ भी 600 और यहाँ 800। इतना आया समझ में? इतना क्लियर है तेरे को बेटा यार? इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है तेरा कॉन्सेप्ट इतना? ये अपनी 4 फीट की बन गई भैया, ये तो बन जाते हैं। अब अगर पार में आती है तो पार में क्या करना ना, डायरेक्ट 20 रुपए का शेयर था तो 20 का इंटू कर देना, कितने का होल्ड करके रख रखे थे उसने, 100, तो डायरेक्ट 2000 यहाँ डाल देना बेटा और 2000 यहाँ डाल देना। रिजर्व में कौन सी चीज डलेगी बेटा? रिजर्व में ये वाला देख लेना, 4 फीटेड का अमाउंट कितना है, 800 है ना, तो डायरेक्ट 800 उठा के डाल देना यहाँ पे पार वाले केस में। पर काय में डालेंगे? डायरेक्ट उठा के पार वाले केस में 800। ये एंट्री खत्म, समाप्त, पूरा आया समझ में अच्छी तरीके से? ठीक है बेटा जी, पार वाला आपको समझ में आया मेरी कॉमर्स के? पार के बाद अपन चलने वाले हैं कहाँ पे? डिस्काउंट पे। प्रीमियम पे बताऊंगा तो भैया प्रीमियम क्यों छोड़ दिया? प्रीमियम भी बताऊंगा, रुक जा शांति ले ले। पहले अपन करने वाले हैं क्या? डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट के ऊपर एंट्री कैसे बनती है। एक क्वेश्चन तुम देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 को सत्य प्रकाश करके एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 के शेयर होल्ड करके रख रखे थे। 10 रुपए का एक शेयर था स्कूटर इंडिया लिमिटेड से, ठीक है। ही पे 4 रुपए उसने पे कर दिए, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डे ऑफ डायरेक्टर ही डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल था 2 रुपए का और फाइनल कॉल था 4 रुपए का। ऑन 1 अप्रैल, अब ये तो हो गया अपना हिस्सा, उसने क्या करा देखो, सत्य प्रकाश करके एक पार्टनर था भैया, 100 रुपए 1000 रुपए शेयर होल्ड कर रखे थे, 10 रुपए का इस शेयर था, 4 रुपए तो पे कर दिए, मतलब 4 रुपए मिल गए, मतलब वो 4 फीट में डाल देंगे। और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले और सेकंड कॉल के भी 4 रुपए नहीं मिले, तो एक आई में मार देंगे अपन, इसमें डाल देंगे अपनी एंट्री खुद के नाम से डाल देंगे, ठीक है ना, टोटल 10 रुपए। अब क्या कर रहा है आगे, ऑन 1 मई 2018 को री इशू करे कंपनी ने पेड टू द मंगल 9000 रुपए के। 9000 रुपए शेयर, 9000 नहीं करें, रुपए 9000 करें, ठीक है ना। तो अब समझ में आ रहा है, 1000 का देखो, अगर तुम 1000 का इंटू करोगे, 10 कोल्ड वैल्यू आपकी है, 10 कोल्ड वैल्यू तो कितना हो रहे हैं, 10,000, 10,000 हो रहे हैं आपके। अब यहाँ पर जब री इशू करे कंपनी ने तो कितने 1000 रुपए से करे, 9000 रुपए से, तो 1000 का क्या मिल गया आपको, डिस्काउंट। इस तरीके से डिस्काउंट आपको निकालना रहेगा। अब देख क्वेश्चन में किस तरीके से करना है। सबसे पहले 10 रुपए की होल्ड अप वैल्यू बन रही है, तो 10 का इंटू कर देंगे काइम अपन 1000 रुपए में, तो यहाँ लिख दो 10,000 पहली फुर्सत में, देरी मत करो, ठीक है ना। सेकंड में 4 रुपए पे कर दिए उसने, मतलब 4 फीट में डालना है, कितने फर्स्ट खोले कितने, 2 रुपए, 2 का इंटू कर देना 1000 में, फिर कितने करेंगे अपन बेटा, 4 का इंटू 1000 में, फिर कितना करेंगे, 4 रुपए पे कर दे तो 4 का इंटू भी 1000 में, तो देखो 2000, फिर 4000 और फिर 4000। आई बात समझ में? अब ये वाली एंट्री देखो बैंक की डिस्काउंट वाली, तो देखो आपके टोटल कितने थे, 10,000, 4 फीटेड शेयर मतलब डिस्काउंट वाली एंट्री, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि री इशू कितने पे कर रही है कंपनी, क्वेश्चन में देखना 9000 पे री इशू कर रही है, तो यहाँ लिख देना 9000 और 1000 का डिस्काउंट मिल गया, टोटल शेयर कैपिटल में चल जाएगा तुम्हारा 10,000 बेटा जी, ठीक है ना। अब 4 फीटेड कैसे निकालते हैं भैया, तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें डिस्काउंट में थोड़े से दो केस है, तो पहले वाले केस समझना, पहले क्या करना तुम्हें, ऊपर वाला 4 फीट कितने का है बेटा, 4000 का, और नीचे वाला 4 फीट कितने का बेटा, 1000 का, ठीक है ना। ये 4000 और ये 1000, तो 4000 में से 1000 माइनस कर दो तो आपका कितना निकल के जाएगा, यहाँ पर 3000 कैपिटल रिजर्व बचेगा। क्लियर? आया समझ? अब इसका एक और सेकंड वर्जन देखते हैं अपन डिस्काउंट का, ठीक है। री इशू का डिस्काउंट का सेकंड वाला वर्जन का क्वेश्चन करने वाले बेटा, तेरी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन होगा। मुकुंद लिमिटेड करके कंपनी जिसने 4 फीट करे 700 रुपए के शेयर, ठीक है ना, 10 रुपए का इस शेयर है, एक्सेप्टेड फाइनल कॉल पर रिमेनिंग 7.5 रिसीव्ड ऑन द शेयर, मतलब उसको क्या करा ना, फाइनल कॉल क्या हो गया, नहीं मिला, बाकी 7.5 रुपए मिल गए उसको, तो 4 फीट में डाल देंगे। देखो क्या हुआ ना, 10 रुपए का इस शेयर था और 4 फीट कितने करे थे उसने, 700 से मुकुंद करके एक पार्टनर था बेटा, मुकुंद करके एक शेयर होल्डर था, ठीक है। अब यहाँ पर 10 रुपए का क्या करा उसने, 2.5 रुपए थे और एक थे 7.5 रुपए, तो 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे थे, ये आपको नहीं मिले, ठीक है ना, और ये 7.5 रुपए आपको मिल गए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, आउट ऑफ द दिस शेयर 500 री इशू। अब बेटा ये क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया गया आपको, अगर रुपीस लिखा के आता है ना, 500 रुपीस या 10 रुपए का शेयर था, नीचे 9 रुपए कर दे तो फिर तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यही बात समझ। पर अगर शेयर ऊपर 700 के थे, नीचे कितने हो गए 500 के, तो अब यहाँ वो वाला काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट माइनस कर दो, यहाँ लगेगा फॉर्मूला, अभी समझा रहा हूँ तेरे को, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पे डालो, आउट ऑफ दिस कितने 6 रुपए के हिसाब से उसने पे करा है, वो 6 रुपए के हिसाब से री इशू हुए हैं, ठीक है ना। ऊपर देखो 10 रुपए के थे, नीचे कितने हो गए 6 रुपए के हो गए, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखो ये किस तरीके से करना है। सबसे पहले कोल्ड अप वैल्यू कितनी अपनी 10 ही रहेगी,
10 का इंटू कर दो 700 में, यहाँ पर लिख दो 700, ठीक है, सॉरी 7000। फिर यहाँ की जगह क्या करो, फर्स्ट कॉल पे कितना था भैया, 2.5 रुपये था नहीं, तो 2.5 रुपये का इंटू कर दो 700 में, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल कॉल, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका ये बन जाएगा 17 इंटू करेंगे 1750, ठीक है भैया। अब यहाँ आगे बढ़ो आप 4 में, तो यहाँ 7.5 का इंटू कर दो 700 में, तो ये कितना बन जाएगा आपका 5250। आई बात समझ में। अब इसका अमाउंट किस तरीके से डालना है ये बिल्कुल ध्यान से समझना। री इशू कितने कर रहा है बेटा, 500 शेयर री इशू कर रहा है, तो 500 का कितनी अमाउंट पे कर रहा है, 600 ये 6 पे, तो 6 रुपए का पर शेयर था, री इशू के टाइम पे 6 रुपए का पर शेयर था, देख लेना क्वेश्चन ज्यूम करके 6 रुपए का पर शेयर था, तो यहाँ की 5 6 30, तो 3000, ठीक है। आगे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, पहले 10 रुपए का था शेयर, अब 6 रुपए में जा रहा है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 4 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है भैया। तो यहाँ 500 का इंटू करेंगे काय में बेटा, 4 में, तो यहाँ आ जाएगा 2000, ठीक है ना, यहाँ 2000, और यहाँ सारा 500 का इंटू कर देना कितने में, आप 10 में, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका टोटल 5000। अब भैया डायरेक्ट फोरफिटेड में से फोरफिटेड माइनस कर देंगे ऊपर में से, रुक जा रुक जा रुक जा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शेयर कितने थे 500, ऊपर शेयर कितने थे 700, तो ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले फर्स्ट फोरफिटेड रख दो, फर्स्ट फोरफिटेड कितना आपका 5250, ये रख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, री इशू वाला अमाउंट रखना है, री इशू कितने हो रहे हैं शेयर 500, तो 500 उसके अपोन में फोरफिट कितने का रहते हैं शेयर, मतलब कितने होल्ड करके रखा गया था शेयर, तो 700। जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे 3750 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब आगे क्या करना है आपको, 3750 में से माइनस कर देना है 2000, तो भैया कर दें क्या, देखो फर्स्ट जो डिस्काउंट का निकला है उसमें से 2000 माइनस कर देना। अब ये 2000 कहां से आया, तो ये 2000 आपका ये वाला फोरफिटेड है, जो सेकंड अमाउंट की एंट्री है ना वो वाला फोरफिटेड है, 3750 में से 2000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा मेरी जान, 1750 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझ, बिल्कुल ध्यान से बेटा, ठीक है ना, 1750 अपना यहाँ बचेगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1750 क्या हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व बच गया, बस खत्म खेल, 1750 यहाँ डाल दे, 1750 यहाँ डाल दे। आया बात, कॉमर्स गेम समझ में मेरे को, बहुत ध्यान से चलने दे, अच्छी तरीके से लेक्चर चलने दे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है तो मेरे को पता है बेटा, जो भी लड़का लड़की ये वीडियो देख रहा है मेरी कॉमर्स गेम में, तुम बहुत तगड़ी मेहनत करो, ठीक है ना, नंबर अपने आएंगे, टेंशन मत लो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, करो सोल्व, तुम्हारी बुक के जो सोल्व कर लो, बस कॉन्सेप्ट समझो और उठाओ और देखो कि भैया ये मिल रहा है कि भैया ने समझाया था उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है बेटा। जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले प्रीमियम का, काय का बेटा जी, प्रीमियम का। अपन ने 3 ही केस समझ लिए, प्रीमियम लास्ट वाला केस इसको समझो। अब एक क्वेश्चन जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में एमपी बोर्ड ने पूछा था उसको ही मैं करवाने वाला हूँ। बी लिमिटेड करके कंपनी जिसने फोरफिट करे 1000 शेयर, 10 रुपए का ईच शेयर था, मतलब होल्ड अप वैल्यू उसकी 10 रुपए, उसने बता भी नहीं दिया यहाँ पर। 3 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहा है और 7 रुपए, मतलब बताया नहीं उसने, मतलब 10 रुपए का ईच शेयर, बस 3 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहा है, 7 नहीं बताया, मतलब उसको अपन कॉलिन एरर में डाल देंगे, अपने को 7 रुपए नहीं मिले, ठीक है ना, 3 रुपए रिसीव हो गए बट 7 रुपए अपने को रिसीव नहीं हुआ। आउट ऑफ द दिस मतलब 600 रुपए है का शेयर री इशू हो रहा है वापिस, और अमाउंट कितनी उसकी 11 रुपए पे हो रहा है। अब यहाँ पे पहले 10 रुपए का था शेयर भैया, अब 1 रुपया बढ़ के मतलब 11 पे री इशू हो रहा है, मतलब प्रीमियम ऑटोमेटिक समझ जाओ। तो यहाँ कोल्ड वैल्यू तो अपनी 10 ही थी, 10 का इंटू कर दो आप 1000 में, ठीक है, तो यहाँ 10,000 लिख दो आप बेटा जी, ठीक है ना। अब यहाँ कॉल इन एरर में 7 डालेंगे अपन, 7 का इंटू करेंगे 1000 में, देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल या फिर कुछ भी अलॉटमेंट वगैरह नहीं दे रखा था, तो इसलिए अपन ने कॉल इन एरर डाल दिया, अपने को मिल भी नहीं रहा है पैसा, ठीक है ना। तो यहाँ 7000 डाल देंगे बेटा जी, और यहाँ 3 इंटू कर देंगे 1000, तो यहाँ पर डाल देंगे 3000, ठीक है बेटा जी। इतना आया समझ में, इतना क्लियर है कॉमर्स गेम मेरी। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर। अब यहाँ पे देखना प्रीमियम कितने का, 1 रुपए का, शेयर कैपिटल कितना 10 रुपए का, इंटू काय में करना है अब आपको, जितने आपके क्या हो रहे हैं ना, री इशू हो रहे हैं, री इशू कितना हो रहा है आपका, तो 600 रुपए से री इशू हो रहा है बेटा। तो री इशू की एंट्री क्यों की है, ऊपर वाली बनती है वो 4 फीट की बनती है, नीचे वाली ये 2 एंट्री रहती है जो री इशू की रहती है, तो री इशू 600 कर रहा था, यहाँ भी इंटू 600 से होगा, यहाँ भी इंटू 600 से होगा, तो यहाँ तो 600 लिख दो और यहाँ 6000 लिख दो, और यहाँ 11 का इंटू कर देंगे अपन काय में 600 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये अपना 6600, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी कॉमर्स कि ये कैपिटल रिजर्व में किस तरीके से डालेंगे। तो अपन कैपिटल रिजर्व में क्या करना है ना, जितने तुमको रिसीव हो रहे थे, एप्लीकेशन वाला अमाउंट रिसीव हो रहा था आपको, तो एप्लीकेशन वाला अमाउंट में कितने रिसीव हो रहे थे तुमको, 3 रुपए रिसीव हो रहे थे बेटा, तो ये 3 लिखना या मल्टीप्लाई करना, काय का मल्टीप्लाई करोगे तुम,
ये आपका कहाँ गया, ये 600 रीच हो रहा है ना, 600 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 3 6 जा 18, हाँ 3 6 जा 18, 1800 यहाँ डाल देना और 1800 यहाँ डाल देना, ये आंसर आ गया आपकी। आई बात समझ में। री इशू में क्या होगा ना, जो रिसीव हो रहा है ना वो अमाउंट डाल देंगे जो अपने को प्राप्त हो गया उससे इंटू कर देंगे अपन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समाप्त। तो ठीक है बेटा, ये चैप्टर यहीं तक का था, एक बार सारे क्वेश्चन आराम से देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डे 7 भी आपका खत्म हुआ, एक डे 8 के साथ डिवेंचर अपन करने वाले हैं। डिवेंचर के बाद मैंने पहले ही बोल दिया था और अभी भी बोल देता हूँ मैं कि आखिरी वाले चैप्टर्स की अपन ओनली थ्योरी पढ़ेंगे, तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर आपकी बिजनेस की अब प्लेलिस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, बस डे 8 के बाद से अपन प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, तुम बने रहिए अभी तक के लिए, बहुत ही तगड़े तरीके से अपन लगे हुए हैं अभी। ठीक है, मात्र कुछ ही दिनों में अपन बिजनेस स्टडी और आईपी वाले सब्जेक्ट को भी जीरो से हीरो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट डाउन में अपना कमेंट रोज ना करें, इससे मेरे को मोटिवेट मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच।